नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। अयोध्या से शुरू हुई सियासी लड़ाई अयोध्या पर ही खत्म होने वाली है, क्योंकि जो कभी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, अब उनके मन में भी राम बसने लगे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ सांसद अब भी विरोध की आवाज बुलंद करने लगे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी राम मंदिर पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही? आखिर पार्टी में इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राम, काम और नाम, बीजेपी का वो हथियार जिससे 24 में फिर बेड़ा पार लगने वाला है। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? राम यानी राम मंदिर, काम यानी विकास और नाम यानी नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए इन ट्रिपल अटैक से बचने का एकमात्र सहारा अयोध्या है, जहां अब विपक्ष की भी नजर जा टिकी है। शिवपाल यादव न्योते के इंतजार में हैं, तो अब डिंपल यादव के मन में भी राम बसने लगे हैं। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। केवल मंदिर, मस्जिद और मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने से बंधा? ये कोर्ट के आदेश से बंधा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते। अगर हमारी नहीं होती, दूसरे की सरकार होती, उसे भी बनाना होता। आप मुझे क्या मंदिर में दर्शन करने जाओगे? हमने भारतीय जनता पार्टी का तो थोड़े। अगर निमंत्रण आएगा, मैं परिवार के सब कार्यकर्ताओं को लेकर के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। कभी 2 सीट वाली बीजेपी जब राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता के शिखर पर पहुंच गई, तो अब वही मुद्दा फिर से अपनाया जा रहा है और श्री राम के द्वार से चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख से भी ऐतराज है। इस बार सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वो अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया, तो ठीक है, वो कर रहे हैं। पर हमारे तो शिरकत की आप बात कर रहे हैं, सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। यह है समाजवादी पार्टी का डबल स्टैंड, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी को न्योता ही नहीं मिलना चाहिए। तो किसी का कहना है कि अगर न्योता नहीं मिला तो भी रामलला के दर्शन कर प्रायश्चित करना चाहिए। देखो, एक बात आपको समझना चाहिए कि कई लोगों ने जो विदेशी आक्रमणकारी है उसके अपराधों और उसके क्रिमिनल कम्युनल करतूत को सुरक्षा देने का भी काम किया था और किया है। तो अभी इनविटेशन आता है तो नहीं आता, तो बाद में भी जाकर के प्रायश्चित का एक मौका है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से आज फिर यह बात कही गई है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल अखिलेश यादव के ऊपर एक FIR करें, FIR करके ही और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएं। साथ ही साथ मैं इलेक्शन कमीशन से भी यह मांग कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान में ले और समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाए।
मतलब 24 की कहानी एक बार फिर घूम फिर कर राम मंदिर के इर्द गिर्द है, जिसमें बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन विपक्ष अब भी इसी कंफ्यूजन में है कि राम के दर जाना है या नहीं, और अगर चले गए तो कहीं बीजेपी इसे मुद्दा न बना ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पीडीए यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुसमुरा में डिंपल यादव ने यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबी, दलित, अल्पसंख्यक, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर ये यात्रा जनता को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी के साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे। सवाल है, जहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, मैंने पहले ही कहा है, जो असली ताकत है उत्तर प्रदेश की वो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, और जिन समस्याओं से वे सभी जूझ रहे हैं। जहाँ नौकरी का सवाल है युवाओं के लिए, जहाँ महिला की सुरक्षा का सवाल है, जहाँ किसानों का भी सवाल है, तो इसी के चलते गांव-गांव ये यात्रा निकलेगी मैनपुरी क्षेत्र में और लोगों को एक तरह जागरूक करेगी। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है। इस दौरान पीएम मोदी ने गुरुवाणी की एक लाइन भी सुनाई, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। लखनऊ में सीएम आवास पर भी वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने मत्था टेका, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखा और सिख समुदाय के लोगों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने साहिबजादों को बलिदान को भी याद किया। तो वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सीएम ने सिर पर उठाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रार्थना की। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारे में यहां पर प्रार्थना की गई। मंत्री हरदीप पुरी ने यहां पर प्रार्थना की। वीर बाल दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोगों को लंगर खिलाते नजर आए। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में अनुराग ठाकुर ने सेवा की और संगतों को हाथ से परोसकर लंगर करवाया। इस दौरान उन्होंने वीर शहजादों को नमन भी किया। गाजियाबाद में 8 करोड़ की शराब को नष्ट कराया गया। आबकारी विभाग ने एक्सपायरी शराब को बुलडोजर से नष्ट किया। आबकारी विभाग ने शराब की बोतलों को इसलिए नष्ट किया ताकि इन बोतलों की बाजार में बिक्री न की जाए। इसकी बिक्री की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। ये लगभग 8 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। इसको नष्ट कर दिया जाएगा, चूंकि ये रहेगा तो इसका दुरुपयोग हो सकता है।
अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी चल रही है। रैली स्थल का बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा और कई बीजेपी नेताओं ने निरीक्षण किया। इस दौरान कमलेश मिश्रा ने कहा है कि पीएम मोदी के रोड शो को रोड शो मत बोलिए, यह अयोध्या अभिनंदन है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या के कण कण का निर्माण हो रहा है। कमलेश मिश्रा ने बताया कि पीएम मोदी सबसे पहले एयरपोर्ट का अवलोकन करेंगे, उसके बाद उसका लोकार्पण करेंगे और फिर पीएम मोदी हाईवे होते हुए धर्मपथ रामपथ पर जाएंगे, वहां पर रोड शो करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी संगठन करता वो करता है, उसके साथ साथ सामान्य जनमानस में। और यहाँ तो अयोध्या तो पौराणिक नगरी है, संतों की नगरी है। संत समाज से लेकर एक एक नागरिक जिस प्रकार से दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या का निर्माण माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समय किया जा रहा है, सब लोग स्वागत के लिए उत्सुक हैं, उनको सुनने के लिए उत्सुक है। सबसे पहले वह एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट का अवलोकन करेंगे, उसके बाद उसका लोकार्पण करेंगे। फिरोजाबाद में कांच के राम मंदिर बनाए जा रहे हैं। कांच के राम मंदिर की काफी डिमांड है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी को लेकर फिरोजाबाद में हस्तशिल्पकार कांच के राम मंदिर तैयार कर रहे हैं। हर्ष शिल्पी का कहना है कि अयोध्या राम मंदिर को लेकर काफी ऑर्डर मिल चुके हैं। ये इससे कांच से बनता है फिल्म वर्क पे, और इसका बनाने का जो प्रोसेस है, एलपीजी और ऑक्सीजन का एक बर्नर होता है, उस बर्नर पे हम फिल्म वर्क बनाते हैं। और इसको बनाने के बाद फिर इससे गोल्ड वर्क होता है, उसके बाद ओवन पे पकाया जाता है। और राम दरबार 2 साइज में अभी फिलहाल बन रहे हैं, एक 15 इंची और एक 25 इंची का। तो डिमांड काफी आ रही है इसकी। राम दरबार के अभी जो आयोजन हो रहा है उसके लिए भी डिमांड काफी आ रही है। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कर्मकांड की पूरी जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों पर है। साबरमती एक्सप्रेस से काशी के ब्राह्मणों का पहला जत्था रवाना अयोध्या हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चारों वेदों के साथ ही कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के 51 वैदिक ब्राह्मण काशी से अयोध्या पहुंचेंगे। पहले जत्थे में मुख्य पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के बेटे अरुण दीक्षित और राम मंदिर पूजा का मुहूर्त निकालने वाले काशी के विद्वान गणेश्वर द्रविड़ के शिष्य गजानंद रवाना हुए हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी से ब्राह्मणों का पहला दल आज रवाना हो रहा है और साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंच रहा है। हमारे साथ खुद वो शख्स हैं जिनको राम मंदिर की पूजा की जिम्मेदारी मिली है। तो गुरुजी, अब आप यहाँ से जा रहे हैं, तो पहले दिन अभी आप लोग जाके किस तरीके की पूजा वहां पर कराएंगे संपन्न? अभी पूजा का कोई कार्यक्रम नहीं है जी। अभी हम लोगों को वहाँ पर ट्रस्ट के जो प्रमुख सचिव हैं श्री चंपत राय जी, उन्होंने हम लोगों को इसलिए बुलाया है कि अब तैयारियां जो है अंतिम चरण में है और इतना विशाल कार्यक्रम है, इतने गेस्ट लोग आ रहे हैं, इतने संत समागम होने वाला है, तो हम लोगों का जो ये पूजन क्रम है, जो कुछ हवन इत्यादि होना है, उसकी तैयारियों में कोई कमी ना आ जावे। और इसी दृष्टिकोण से हम लोग को बुलाया गया है। ब्राह्मणों के वहाँ रहने की व्यवस्था क्या है,